नमस्कार साथियों। आज हम लोग सबसे पहले फिजिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। थोड़ा चश्मा हटा देते हैं। फिजिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं और मात्रक तथा बीमा पढ़ाएंगे। देखिए, एक मिनट ठहर जा, घिसका मत, ठहर जा। अगर ज़रूरत है तो घिसका मत। कहने का मतलब यह चला कि MDS स्टडी चैनल यूट्यूब चैनल है, आप सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो आती है वहीं सबसे पहले जाती है, ठीक है। और क्रमवार रूप से फिजिक्स चलेगा। मैंने ठान लिया है कि फिजिक्स चलेगा तो चलेगा, और डेली फिजिक्स चलेगा। एक क्लास डेली फिजिक्स चलेगा। और कुड़ियाना मत, थोड़ा सा ध्यान इधर देना। हम आगाज कर रहे हैं, और आगाज कर रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत का परेशानी हो सकती है, देखने में समझने में हो सकती है, लेकिन हम सरल भाषा में सिखाने की कोशिश करेंगे। सरल से सरल भाषा में सिखाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा गौर फरमाइएगा इधर। हाँ, गौर फरमाइएगा। मात्रक तथा बीमा, हमने रेड कलर से लिपस्टिक जैसा मैंने यूज कर दिया है। रेड कलर दिख रहा होगा, ठीक है। अगर मात्रक तथा बीमा अगर पढ़िएगा तो इसमें भौतिक राशि पढ़ना होता है, और मात्रक पढ़ना होता है, और मापन विधि पढ़ना होता है। अंतर्राष्ट्रीय उत्पत्ति 1971 ईस्वी में लॉन्च हो गया था। और ऐसा ही मात्रक दो प्रकार से होते हैं, पहला आधारी मात्रक और संपूरक मात्रक। पहले समझ लेते हैं। अच्छा, सोच रहे होंगे हाँ सर पढ़ा तो रहे, ठीक है, रिवीजन हो तो हाँ, रिवीजन भी करवाएंगे हम रिवीजन भी कराएंगे। नोट्स भी देंगे। अगर आपको नोट्स जरूरत है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको आराम से हम नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। 72 200 98 015 72 200, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और व्हाट्सएप के जरिए हम आपको PDF भेज देंगे, ताकि आपको आसानी से समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आइए बिना बकवास किए हुए पढ़ाई पे आते हैं, मुद्दा की बात करते हैं। अच्छा, भौतिक राशि। अच्छा, भौतिक राशि कहते किसको हैं? भौतिक राशि किसको कहते हैं? तो भौतिक पदार्थ उसको कहते हैं, यानी कि भौतिक पदार्थ वह गुण है जिनका मापन किया जा सके, जिनका तौल सके, यानी कि जिसका मापन किया जा सकते हैं, मापन या तौल, उसी को भौतिक राशि कहते हैं, ठीक है, मापन। अच्छा, एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए, भौतिक राशि माप सकते हैं या तौल सकते हैं। और सीधी बात में ये एक बात कहा जाए सर, तो जिसको छू सकते हैं वो भौतिक राशि है। जिसको छू सकता है भौतिक राशि है। कुत्ता छू सकते हो? हाँ, छू सकते हैं, तो भौतिक राशि है। कुत्ता, बानर, बिलाई, घोड़ा, घोड़िया, छुछुंदर, मक्खी, कोई भी तुम्हारे पास वस्तु है तो वो भौतिक राशि कहलाती है। अच्छा, नाक भौतिक राशि है, छू सकते हैं। कान भौतिक राशि है, छू सकते हैं। यानी कि जिसमें टच मी वाला फीलिंग रहे तो भौतिक राशि होती है। मतलब एक बात तो समझ में आ गई, यानी कि जिसको हम छू सकते हैं वह भौतिक राशि होती है। यानी कि कान को नहीं छू सकता है, नाक को नहीं छू सकता है, हिला दिए चला, हिला दिए तो पढ़ इधर, यानी कि जिसमें टच मी यानी जिसमें टच कर सकते हैं वो भौतिक राशि होती है। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में ये भी आना चाहिए कि अच्छा एक बात बताइए, जिसको टच कर दिए, यानी कि दुनिया का सब चीज तो टच कर देंगे, इसका मतलब सब भौतिक राशि है? तो नहीं चला, सब भौतिक राशि नहीं है। समझबे तब ना हो तो काम। सूरज को आप छू सकते हैं, तौल सकते हैं, माप सकते हैं? तो नहीं, तो भौतिक राशि नहीं है, सूरज भौतिक राशि नहीं है। अच्छा, मन, काल्पनिकता चीज, आंख बंद कर लिए और सोच रहे हैं सपना, आज हम सलमान खान होते, आज हम नरेंद्र मोदी होते, तो ये हम सोच रहे हैं, तो सोचन क्षमता को हम छू सकते हैं? कभी नहीं छू सकते। मोहब्बत, मान लीजिए हम मोहब्बत कर रहे हैं किसी, तो मोहब्बत के बारे में सोच रहे हैं, तो मोहब्बत एक प्रकार से भौतिक राशि नहीं है। सिंपल। अगर मान लीजिए ये छोरा है और ये छोरिया है, थोड़ा बाल स्मार्ट बन गई। अच्छा, ये छोरवा अगर इससे मोहब्बत करता है
काफी खूबसूरत लड़की है ये और काफी हैंडसम लड़का है ये, ठीक है चला। अगर छोरवा अगर छोरिया से मोहब्बत करता है तो मोहब्बत को कभी छू नहीं सकता है, तो मोहब्बत भौतिक राशि नहीं है। छोरवा छोरिया से मोहब्बत करता है तो इसके संदर्भ में छोरिया से जो मोहब्बत करता है तो मोहब्बत एक प्रकार से भौतिक राशि नहीं है। लेकिन ये छोरवा जिससे मोहब्बत करता है, यानी ये लड़कियां से मोहब्बत कर सकता है, तो मोहब्बत करता है तो ये छोरिया जो है भौतिक राशि है, ठीक है, भौतिक राशि है। छोरवा छोरिया से मोहब्बत करता है तो मोहब्बत भौतिक राशि नहीं है, लेकिन जिससे करता है भौतिक राशि है, भौतिक राशि है, ठीक है, समझ गए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है, आ जाइए। अच्छा, हम लोग तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो भौतिक राशि समझ गए। अच्छा, भौतिक राशि के नीचे मात्रक है सर, मात्रक है तो मात्रक को अगर किसी चीज में, अगर किसी वस्तु के चीज में व्यक्त करने के लिए दो चीज की जरूरत होती है, एक संख्यात्मक मान और एक मात्रक, एक संख्यात्मक मान और एक मात्रक। अच्छा सर एक बात बताइए, आप कभी बोले हैं जाकर, अच्छा एक बात बताइए, आप अगर दुकानदार के पास चले जाइए, आप दुकानदार के पास जाते हैं तभी आपने बोला है कि हमको 3 चावल दीजिए, सीना टाइट कर लेना, कहना कि 3 चावल दीजिए, कहा कि पगला गया कार छोरा, हाँ चढ़ गया चिश्ती रंग का, कहा कि 3 का चीज हो गई रे, 3 केजी बोल, 3 क्विंटल बोल, ये 3 को चीज होता है। अच्छा एक बात बताइए, तू दुकानदार के पास फिर जा और कहना कि हमको केजी चावल दीजिए, केजी चावल दीजिए, कहेगा कि ठीक है केजी चावल देंगे, लेकिन हमरा लग रहा है कि तू पगला गया, फिर भी बोलेगा कि तू पगला गया है। तो हमारा कहने का मतलब ये बाबू, ये हो गया संख्यात्मक मान, ये संख्यात्मक मान हो गया और ये मात्रक हो गया। चला रे इधर गौर सुनना, फिजिक्स है, फिजिक्स तोरा दर्द देवे करेगा, अब तू सोच रहा है कि हम हल्के हल्के निपट लें, तो ये नहीं होगा चला, तोरा दर्द होगा, और तो दर्द होगा तभी ना मजा आएगा, जब तक दर्द नहीं होगा तब तक अच्छा से समझ नहीं आएगा, और दर्द होगा तो इसका निवारण है ना, दर्द है तो पढ़ो बार बार, बहुत सारी किताबें हैं पढ़िए तब ना दर्द मिटेगा। हो तू सोच रहा है कि माँ कसम सोए हैं और देख रहे हैं वीडियो, सोए हैं और देख रहे हैं वीडियो, कहाँ से दर्द मिटेगा चला, कहाँ से। अच्छा, हम दुकानदार के पास जाते हैं तो 3 चावल मांगेंगे फिर भी नहीं देगा, केजी मांगेंगे फिर भी नहीं देगा, इसका मतलब है कि 3 केजी अगर मांगते हैं तो क्या दे देगा, अगर कहें कि 3 केजी हमको चावल दे दीजिए तो दे देगा, दे देगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है चला कि 3 जो है, हमारा कहने का मतलब है 3 केजी के बिना अधूरा है और केजी 3 के बिना अधूरा है, ठीक, 3 केजी के बिना अधूरा है और केजी 3 के बिना अधूरा है। जहां भी रहेगा दोनों साथ ही में रहेगा, जहां भी रहेगा दोनों साथ ही में रहेगा। चला रहा इधर गौर फरमाना, अगर हम कहें कि हमको 3 चावल दीजिए तब भी काम नहीं बन रहा है, केजी चावल दीजिए तभी नहीं काम बन रहा है, और 3 केजी बोल दे रहे हैं तो काम हो जा रहा है, इसका मतलब 3 इसके बिना अधूरा है और केजी इसके बिना अधूरा है, ठीक है। अच्छा आगे आइए, अगर ये आप समझ गए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, समझ गए, तो ना समझा है तो कहीं ना कहीं खोट है थोड़ा में। तो मात्रक के अगर व्यक्त करने के लिए 2 चीज की जरूरत होती है, पहला संख्यात्मक मान, दूसरा मात्रक। तो मात्रक एक मापन विधि होता है, तो मापन विधि 3 प्रकार के होता है, ये जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी बता रहा हूं ताकि आपको क्लियर से समझ में आ जाए और दिमाग में सेट हो जाए। देखिए पढ़ना बड़ी बात नहीं होता, चला हम बार बार कहते हैं पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो पढ़ कर याद कर लेना यही सबसे बड़ी बात होती। पढ़ तो बड़ी लेता है, याद करने में न फट जाता है। अच्छा, मापन विधि, मापन विधि 3 होती थी, आज से कुछ साल पहले अगर जाते हैं तो मापन विधि 3 तरीका से होती थी, पहला सीजीएस, दूसरा एफपीएस, तीसरा एमकेएस। अच्छा, सीजीएस का फुल फॉर्म सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एफपीएस का मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड, एमकेएस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। अच्छा, अगर हम बात करते हैं, ये जो है ना चला, ये फ्रांस की बात है,
और ये ब्रिटेन की बात है, और ये बाकी जगह ये 90% चलता था चला, ये 5% चलता था, और ये भी 5% चलता था। तो जीत किसकी हो गई? 90% वाला की जीत हो गई। अच्छा, अगर आज से कुछ दिन पहले अगर आप फ्रांस जाते, आप मान लीजिए बिहारी हैं, तो आप फ्रांस जाते तो 3 महीने की ट्रेनिंग हुआ करती थी, तब भी फ्रांस जाइएगा, क्योंकि फ्रांस में बोले जाने वाली आम तौर पे नहीं होती है, उधर का भाषा अलग होता था उस वक्त। तो फ्रांस में अगर जाते बिहारी, मान लीजिए हम फ्रांस गए, तो उधर के लोग जो है, फ्रांस वाला सेंटीमीटर, लंबाई को सेंटीमीटर में मापता है, लंबाई को सेंटीमीटर में मापता है, और किलोग्राम को ग्राम में मापता था, और सेकंड को समय में मापता था। फ्रांस के लोग लंबाई को सेंटीमीटर में मापता था, और द्रव्यमान को ग्राम में मापता था, समय को सेकंड में मापता था। अच्छा, लंबाई, मान लीजिए कि हम फ्रांस वाले हैं, ये फ्रांस के लकड़ी है, तो फ्रांस के ये लकड़ी है, तो हम कहेंगे कि कितना सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर है, लेकिन हम लोग के यहाँ 5 मीटर कहाता है कि 5 मीटर है, ठीक है। और यही अगर FPS अगर ब्रिटेन में जाते हैं, तो वहां के लोग लंबाई को फुट में मापता था, यानी कि इसका कितना लंबाई है, तो फुट, 5 फुट, 10 फुट, 9 फुट, ठीक है चला। और द्रव्यमान को पाउंड में नापता था। अगर यहाँ पे फ्रांस में अगर जाते कि हमको 5 ग्राम चावल लेना है, और वही ब्रिटेन में जाते तो सेम चीज को पाउंड कहना पड़ता था कि 5 पाउंड चावल लेना है। लेकिन अगर इंडिया में और बाकी सब जगह पे जाते तो हम बोलते कि 5 किलोग्राम हमको चावल चाहिए, ठीक है चला, और 5 मीटर हमको चाहिए। तो देखिए सबसे ज्यादा संख्या कौन है? 90%। अगर फ्रांस के लोग इंडिया में आता, मान लीजिए कि फ्रांस के लोग इंडिया में, ये वाला जो है ना, ये वाला इंडिया में आता और इंडिया में आ जाता, तो इसका बोल है क्या? ये सेंटीमीटर और ग्राम मापता है। लेकिन अगर इंडिया में आ जाता है तो यहाँ इंडिया वाला चलता था, तो 5 मीटर इसको समझ में नहीं आता चला, क्योंकि 5 सेंटीमीटर वहां यूज चलता था, तो यहाँ 5 मीटर कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। 5 किलोग्राम, पहले फ्रांस वाला ग्राम में नापते थे और इंडिया वाले किलोग्राम में मापते थे, वही ब्रिटेन वाला पाउंड में मापते थे द्रव्यमान। लेकिन एक बात है, समय को सब सेकेंडे में मापता था, समय को सब सेकेंडे में मापता था। तो आमतौर पे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 ईस्वी में लॉन्च किया, कहा कि क्यों ना हम ये सारा को सारा खत्म करके कोई एक ही चीज चलाते हैं, चाहे तो MKS चलाते, मीटर किलोग्राम सेकंड चलाए, या फुट पाउंड सेकंड चलाएं, या सेंटीमीटर ग्राम सेकंड चलाएं, कोई भी एक चलाएंगे, ताकि फ्रांस वाला यहाँ आए, चाहे यहाँ वाला फ्रांस जाए, चाहे ब्रिटेन वाला फ्रांस आए, या फ्रांस वाला ब्रिटेन आए, या फ्रांस वाला भारत आए, उसमें कोई भी झोल नहीं होगा। चला कहा है कि सब जान रहा है, जब एक ही चीज चल ही जाएगा तो सब जान ही जाएगा, तो आसानी से समझ सकता है, कोई किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगी। तो आगे देखिए होता है क्या, आगे देखिए होता है क्या, आगे देखिए होता है क्या। सोना नहीं चला, सोना ना रे, सोना ना, देख 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 इधर। अंतरराष्ट्रीय पद्धति 1971 ईस्वी में आर्य सर्वे सर्वा हुआ कि हम कोई एक चीज करेंगे। अच्छा, MKS पद्धति 90% चलता था, लेकिन FPS 5% और ये भी 5%। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कि आपका ये क्लासरूम है चला, देखना यार, अगर मान लीजिए 6 गो छोरा है, 6 गो छोरा है, तो मान लीजिए कि 2 गो जो है इंग्लिश पढ़ता है, जानता है इंग्लिश, और 4 गो छोरा है हिंदी जानता है, ठीक है। 2 गो इंग्लिश जानता है और 4 गो हिंदी जानता है। अगर हम कहें 6 के चाहे तो हिंदी सिखा दे, और नहीं तो 6 को इंग्लिश सिखा दे, आसान कौन है चला? आसान कौन है रे? कौन है आसान? इंग्लिश वाला 2 को हिंदी सिखा देंगे तो आसान है, लेकिन 4 को अगर इंग्लिश सिखाएंगे माथा फिर जाएगा। तनी एगो के दिखाना ना वर्ड COW का, बच्चा को पढ़ा के देखना ना, पसीना छूट जाता है। तो 2 को हम इंग्लिश के जगह हिंदी सिखा देंगे, हमारा काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। तो यही हुआ, जीत गया कौन? 90% वाला जीत गया। चला रे, 90% वाला जीत गया।
बाकी ये दोनों को हार का सामना करना पड़ा और इधर को भी, ये दोनों को भी मीटर किलोग्राम सेकेंड सिखा दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय उत्पत्ति 1971 ईस्वी में लागू हुआ, जिसे एसआई मात्रक कहा जाता है, क्योंकि मात्रक हम बताए थे कि 3 केजी के बिना अधूरा है, लेकिन 3 संख्यात्मक मान है, केजी मात्रक है, तो मात्रकों का तुलना कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय 1971 ईस्वी में मात्रकों की तुलना किया गया और इस प्रकार मात्रकों की प्रकार 2 है। पहला आधारी मात्रक, पहला आधारी मात्रक और दूसरा समपूरक मात्रक। एसआई मात्रक की कितने प्रकार हैं? तो 2 को। और अगर हम बात करें आधारी मात्रक की संख्या कितना है, तो 7 गो। आधारी मात्रक की संख्या 7 और संपूरक मात्रक की संख्या 2 गो है। और 7 गो है तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये 7 गो है आधारी मात्रक। चला रे, 7 गो है आधारी मात्रक हैं 7 गो है लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। और वही संपूरक मात्रकों की संख्या 2 गो है। पहला समतल कोण और दूसरा ठोस कोण। पहला समतल कोण और दूसरा समतल कोण और ठोस कोण। लेकिन एक बात है चेला, तू समझ, एसआई मात्रक के प्रकार 2 गो है, आधारी मात्रक और संपूरक मात्रक, लेकिन एसआई मात्रक की कुल संख्या 9 गो हुआ। 7 गो एकड़ और 2 गो एकड़, 9 गो हैं। 7 गो एकड़ और 2 गो नंबर एकड़ हैं 7 गो एकड़ और 2 गो एकड़। तो एसआई मात्रक की कुल संख्या कितना चला, कितना रे, तो 9 गो। लेकिन एसआई मात्रक के प्रकार कितना है, 2 गो। अच्छा एक बात बताइए, समझ की एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये तोर परिवार है, ये तोर परिवार है। परिवार में कहें हम कि तोर घर के परिवार में कई तरह के लोग रहते हैं, तू बोलेगा हैं मला मजाक कर रहा है का रे, एक मेल एक फीमेल, हाँ एक मेल और फीमेल। तो मान लो कि एक मेल है और एक फीमेल है, आधारी मात्रक और संपूरक मात्रक, ठीक है, ये मेल है। अब कहें तोर घर में कि हम कहें कि तोर घर में कितना प्रकार के लोग रहते हैं, तू बोलेगा 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक मेल और एक फीमेल। अगर हम तोरा से पूछ दिए कि तोर घर में टोटल कितना संख्या में रहता है, तो क्या मेल और फीमेल के बताएगा? टोटल संख्या मतलब मेल के अलग बताएगा और फीमेल का अलग बताएगा। मान ली मेल तो घर में 4 गो है और फीमेल 3 गो है, तो 4 और 3 7, तुम कहेगा ना हो 7 गो। लेकिन अगर हम कहें मान ली कि आधारी मात्रक में टोटल है 7 गो, मान ली कि तोर घर में मेल है, तो मेल में है, तोर घर में मेल है और मेलों की संख्या 7 गो है, और एक फीमेल है तो फीमेल के घर में तोर 2 गो है, तो तू टोटल कितना हुआ रे चला, तो टोटल परिवार में कितना संख्या है, तो तू 9 गो कहेगा ना हो। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि एसआई मात्रक के प्रकार जो है 2 गो है, एक आधारी मात्रक एक संपूरक मात्रक। लेकिन आधारी मात्रक की संख्या 7 गो है और संपूरक मात्रक की संख्या 2 गो है। तो एसआई मात्रक की टोटल संख्या कितना हुआ रे, तो टोटल संख्या 9 गो हुआ, 7 गो और 2 गो 9 गो। उम्मीद करता हूं कि तोरा चढ़ गया होगा, और ना चढ़ रहा है ना तो चढ़ाने की कोशिश कर, न जाइबा बोड़ा में। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा फटाक से, 1 मिनट में रिवीजन। भौतिक राशि वह राशि है जिसे मापा जा सके, तौला जा सके, छू दे, यानी कि छूने का मतलब ये हम छू दिए तो भौतिक राशि है। सूरज भौतिक राशि नहीं, उसको छू सकते हैं, नहीं है। सपना यानी काल्पनिकता चीज, सोच रहे हैं कि आज हम नरेंद्र मोदी होते, आज मुख्यमंत्री होते, सोचन क्षमता को हम लोग भौतिक राशि में नहीं रखते, ठीक है चला। मात्रक को व्यक्त करने के लिए 2 चीज की जरूरत होती है, पहला संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक। मापन विधि 2 गो होता है, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस 3 गो होता है, और ये 5%, 5%, 90%। ये जो लंबाई को मापता था, फ्रांस में चलता था सीजीएस, तो लंबाई को मापता था सेंटीमीटर में, अब ब्रिटेन वाला फुट में मापता था, लेकिन बाकी जगह और इंडिया के मीटर में मापता था। तो इसकी ज्यादा संख्या हुई। उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय उत्पत्ति 1971 में से आचार लाचार संहिता चालू कर दिया, और सर्वा करने के बाद कहा कि अब जो है सबको कॉमन कर देंगे, सबको बराबर कर देंगे, कहीं भी जाएगा आएगा तो कोई किसी के तरफ से दिक्कत नहीं होगा।
तो एसआई मात्रक की अगर परिवार की बात किया जाए तो एसआई मात्रक की संख्या 2 गो है। पहला आधारी मात्रक, दूसरा संपूरक मात्रक। अगर हम कहें कि आधारी मात्रक की संख्या कितना है चेला, 7 गो है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ठीक है। और दूसरा में संपूरक मात्रा की संख्या 2 गो है, एक समतल कोण, एक ठोस कोण। अब मानते हैं कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है। ये हम आगे चर्चा करेंगे, अच्छे तरीके से चर्चा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हमने अभी अभी बताया कि आधारी मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, एक आधारी मात्रक और दूसरा संपूरक मात्रक। आधारी मात्रक और संपूरक मात्रक। हमने आपको यह भी बताया कि आधारी मात्रक की संख्या 7 गो है। चला रहे 7 गो है, कितना, 7 गो है। और वही संपूरक मात्रकों की संख्या 2 है, 2 गो है। तो हमने बताया कि नाम क्या है, आखिर सातों का नाम आप जानेंगे ना, तो सातों का नाम जानेंगे, मात्रक जानेंगे, संकेत जानेंगे, बीमा जानेंगे। नाम जानेंगे, मात्रक जानेंगे, संकेत जानेंगे। अच्छा, नाम, आधारी मात्रकों की संख्या 7 गो है। पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। अच्छा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। चला समझ। अब लंबाई का मात्रक मीटर होता है और संकेत एम होता है और बीमा एल होता है। तू कहेगा कि याद करना पड़ेगा सर, तो हम बोलेंगे नहीं, हम याद नहीं करना पड़ेगा, अच्छा से समझ और याद नहीं करना पड़ेगा। हम तोरा बताएंगे, याद नहीं करना है, बस हम बताने की कोशिश करते हैं, तू कैच लपक। लंबाई को मात्रक मीटर है और संकेत एम है। अच्छा, पहले मात्रक देख लेते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, तापमान का मात्रक केल्विन और धारा का मात्रक एम्पियर और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। अच्छा, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, तापमान का मात्रक केल्विन, धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला और पदार्थ की मात्रा मोल। अच्छा, कौन नहीं जानता है कि लंबाई क्या चीज में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। अच्छा, तू कभी लंबाई को केजी में मापा है का? बोल 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 रे चोरवा, बोल। लंबाई को कभी मीटर में मापा, मीटर में तो मापा ही जाता। अच्छा, लंबाई को केजी में कभी मापा है? चाहे तो लंबाई को सेकंड में मापा है कभी? समय में कहा है कि इतना हम इसको कहते हैं कि 5 मीटर लंबा, हम कह सकते हैं कि 5 मीटर लंबा है। कभी बोला है कि 5 किलोग्राम लंबा है? 5 किलोग्राम लंबा है कभी बोला है? तो 5 केजी चौड़ा है बोला है? कभी बोला है? नहीं बोला है। तो लंबाई को मीटर में मापते हैं, सिंपल। अच्छा, द्रव्यमान को मात्रक किलोग्राम। अच्छा, द्रव्यमान, अगर तू सब्जी दुकान जाता है, चाहे किराना स्टोर जाता है, तो कभी कहा है का कि हमको 5 मीटर चीनी दीजिए? 5 किलो ये ना बोला है वो, 5 किलो चीनी दीजिए हमको। तो द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, तो समय को सेकंड में मापते हैं। अच्छा, तू कहा है कि 5 केजी हो रहा है, 5 लंबाई हो रहा है? कभी कहा है का है हमके दुकान में हम जा रहे हैं 5 मीटर हो रहा है, चाहे 5 केजी हो रहा है? कभी नहीं बोला होगा, क्योंकि समय तो सेकंड में 5 सेकंड कह सकते हैं, सेकंड कह सकते हैं, मना नहीं किए, सेकंड कह सकते हैं। और बाकी तापमान केल्विन में मापा जाता है, धारा को एम्पियर में मापा जाता है। किसी भी चीज के लिए धारा, जब धारा प्रवाहित होती है तो धारा एम्पियर में मापते हैं। और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है, पदार्थ की मात्रा मोल है। अच्छा, अब संकेत क्या है? अच्छा, लंबाई का मात्रक मीटर, इसका छोटा एम दे देंगे तो इसका संकेत सिंबल प्रतीक कहा जाता है। किलोग्राम का केजी, सेकंड को ए से डिनोट किया जाता है, केल्विन को के से, एम्पियर को ए से, कैंडेला को सीडी से, मोल को एमओएल से, ठीक है। अच्छा, बीमा। अच्छा, बीमा क्या है गुरुजी? तड़ तो बता रहे हैं बिना ब्रेक के। बीमा क्या है तनी बताइए, तब हम बुझें।
तो बीमा चला है आपको याद करना पड़ेगा, और याद करना पड़ेगा। तू कह रहा है कि याद तो नहीं करवाएंगे, हाँ हम खुद करवा देंगे, हाँ करवाएंगे, चला समझ ले। लंबाई का बीमा एल होता है, द्रव्यमान का बीमा एम, समय का टी, तापमान का के, धारा का आई, ज्योति तीव्रता का ई, और पदार्थ की मात्रा का एन। अच्छा, हमको सब याद करना है तो नहीं, हमको 3 को याद करना है। यहां से हमको याद नहीं करना है, कुछ भी हमको याद नहीं करना है, हमको याद नहीं करना है, हमको जरूरत ही नहीं है, हमें जरूरत है ही नहीं। मान लीजिए कि हमको जरूरत किसी भी चीज के लिए नहीं है तो हम उसके फेर में क्यों रहे, वारी की चीज है। अच्छा, लंबाई को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, अब हम रटाते हैं तुरंत। लंबाई को इंग्लिश में कहा जाता है लेंथ, द्रव्यमान को इंग्लिश में कहा जाता है मास, और समय को कहा जाता है टाइम। अच्छा, लंबाई का बीमा एल, लंबाई का इंग्लिश में लेंथ, और लेंथ जो इंग्लिश के लेटर एल से शुरू होता है उसका बीमा भी एल ही होता है। ठीक है, चला है समझ। द्रव्यमान का इंग्लिश में मास कहा जाता है, और एम से शुरू हो रही है द्रव्यमान का इंग्लिश वर्ड, और इसका बीमा भी एम होगा। क्लियर है। समय टी से शुरू हो रहा है टाइम, और टाइम में शुरुआती वर्ड टी से होता है, और हमारा बीमा भी टीए होगा। क्लियर है। यानी कि लंबाई का बीमा एल, क्योंकि लंबाई का इंग्लिश में एल कहा जाता है। कोई अगर पूछ दे कि द्रव्यमान का बीमा बताइए, खट से दिमाग में ये सोचना द्रव्यमान को तो मास कहा जाता है। अच्छा, एम होगा। कहेगा कि समय का बीमा बताइए, तो समय को खटाक से सोच लेते हैं, और समय को इंग्लिश में टाइम कहते हैं, और टाइम टीए से ना शुरू होगा तो इसका बीमा टी हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। एक संपूरक मात्रक, हमने बताया कि मात्रक 2 प्रकार के, आधारी मात्रक, एक संपूरक मात्रक। आधारी मात्रक की संख्या 7 गो होती है, संपूरक मात्रक की संख्या 2 गो होती है। हम ये भी क्लियर करने की कोशिश करते हैं। पहला नाम समतल कोण, दूसरा ठोस कोण। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है, समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है, और इसका संकेत रेड, RAD यानी सिंबल इसका रेड से शुरू होता है। ठोस कोण का मात्रक अस्टेरेडियन होता है, और इसका संकेत ऐसा से डिनोट किया जाता है, ऐसा से डिनोट किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि तुमको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस सेशन को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे दूसरे पीढ़ी को भी शेयर कर दीजिए, ताकि हमें भी लगे कि हाँ हमें भी जुनून आए, ताकि आपके प्रति हमें भी प्यार दिखना चाहिए। हम तो प्यार कर रहे हैं दूर से ही, लेकिन आपको भी कर्तव्य बनना चाहिए कि आप भी मोहब्बत कीजिए एक दूसरे से शेयर करके। अच्छा, एक समय है, बात समय सापेक्षित नहीं है। एक क्वेश्चन आता है कि समय सापेक्षित है, तो समय सापेक्षित नहीं होता है। अच्छा, मान लीजिए हमरा कुछ हो गया, मान लीजिए हमरा एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए आप हमको कैंसर हो गया है, तो हमरा कैंसर हुआ है, समय को तो रोक नहीं सकते हैं, समय तो रुकेगा भी नहीं। हर हाल में अच्छा काम कीजिए, बुरा काम कीजिए, खराब काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए, समय किसी के बस में नहीं है। तो समय सापेक्षित राशि नहीं है। ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि समय क्या सापेक्षित राशि है, तो कहा जाता है नहीं, समय किसी के तुलना में किसी भी चीज में, यानी समय किसी भी चीज के तुलना में कोई भी संपर्क नहीं होता है। समय किसी के मतलब समय नहीं रुकता है। आपको कुछ भी हो जाए, समय का कांटा नहीं रुक सकता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। देखिए, कोई भी काम होता है ना, सीढ़ी पे सीढ़ी चलना होता है। अगर मान लीजिए कि एक पे एक छलांग मार दीजिएगा सीढ़ी पे, एक पे एक, मान लीजिए कि आप बहादुर होंगे तो कभी 2 गो सीढ़ी एक पे एक चढ़ जाते होंगे। देखिए, संभावना होती है एक्सीडेंट करने का, मतलब गिरने की संभावना होती है। तो हम तुमको गिराने की नहीं कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा संभल कर चलिए, धीरे धीरे चलिए, और रेगुलर मेंटेन आप बनाए रखिए। देखिए, शेयर कर दीजिए, और बात बाकी उसके बाद फिर होगी बात।